हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन. आज हम करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 30 to 33. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से. 29 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. नाउ ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है. क्लियर है? एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. मीन्स लेट्स से हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर क्या है, एक एयरपोर्ट है. ठीक है, यहाँ से एक एरोप्लेन उड़ा है नॉर्थ की साइड. नॉर्थ हमारा यहाँ पे होता है. क्लियर है? एंड जिसकी स्पीड गिवन है. एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट. मीन्स यहीं से ही एक एरोप्लेन और उड़ा है. वो कहाँ पे तो उड़ा है? वेस्ट की साइड उड़ा है. क्लियर है? वो ऐसे गया है एंड वो ऐसे गया है. एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर. मीन्स 1.5 घंटे बाद आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है. क्लियर है? जब ये सेम पॉइंट से सेम जगह से ही उड़े हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री. अगर आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, ठीक है, कि 1.5 घंटे में वो कहाँ तक पहुँचा है, एंड यहाँ की भी डिस्टेंस अगर हमने कैलकुलेट कर ली तो हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालनी होगी? डिस्टेंस 1. एंड ये क्या करनी होगी? डिस्टेंस 2. यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे है ये वेस्ट. क्लियर है? तो पहले हम लिख लेते हैं. स्पीड 1 कितनी है आपकी? 1000 किलोमीटर पर आवर. ऐसी ही स्पीड 2 कितनी है? 1200 किलोमीटर पर आवर. हमसे दोनों का ही टाइमिंग कितना बाद पूछा है? 1.5 घंटे बाद. मीन्स 1/2 आवर बाद. तो जो इसका टाइम होगा वो भी हम कितना लेंगे? 1/2. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 आवर. एंड ऐसे ही टाइम 2 इधर भी क्या होगा? सेम ही होगा. तो अब हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है. डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड 1 इंटू टाइम. मीन्स स्पीड इंटू टाइम. तो हम डिस्टेंस 1 निकाल रहे हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. 1000 इंटू 3/2, ये कितना आ जाएगा? 1500 किलोमीटर. ऐसे ही इधर कर लेते हैं. डी मतलब डिस्टेंस. ठीक है, S2 इंटू T2 दैट इज़ 1200 इंटू 3/2. सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1800 किलोमीटर. अब हमारी ये भी आ गई. ये कितनी आई है? 1500. ठीक है, एंड ये कितनी आई है? 1800. यहाँ से अब हमें क्या निकालनी है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस. तो अब हम क्या यूज़ करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम. वो आपकी क्या होती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर मीन्स ये, एंड बेस क्या होता है? नीचे वाला. क्लियर है? तो हाइपोटेन्यूस आपकी कितनी है? ये है. तो अभी हमें हाइपोटेन्यूस ही फाइंड करनी है. परपेंडिकुलर कितना है? 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर. रूट करेंगे यहाँ पे. क्लियर है? 15 का कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225. एंड यहाँ पे कितनी जीरो है? 2. तो हम इसका क्या कर देंगे? डबल. क्लियर है? ऐसे ही 18 का क्या होता है? 324. ठीक है. अब अगर अब हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? ज़ीरो को तो ऐसे लिख लेते हैं. 1 2 3 4 जीरो है हमारे पास. 5 + 4 9, 2 + 2 4. एंड ये कितना आ गया? 549. क्लियर है ना? अब आप देखेंगे ये कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी है. अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो पहले हम क्या कर लेते हैं? एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है. मीन जीरो आपके पास कितनी है? 4 है. तो आपको अगर आप 4 जीरो को बाहर निकालेंगे तो वो कितनी आएंगी? रूट से 100 आएगा. क्लियर है? अब आपका इधर क्या बचा? 549. कैलकुलेशन बहुत ही स्मॉल हो गई अब हमारी. अब आप देखेंगे अगर हम 549 को ब्रेक करते हैं तो ये 9 की टेबल से डिविजिबल है. 9 6 54. ठीक है, एंड 61. एंड ये क्या आ गया? 9 आ गया. 61 इंटू 9. 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का होता है. तो 3 को अगर आप बाहर निकाल लेंगे तो वो क्या जाएगा? 3 इंटू 100. एंड यहाँ पर आपका क्या बन गया? 61. तो ये कितना हो जाएगा? 300√61. क्लियर है? आई होप सो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. हमें यही तो कैलकुलेट करना था कितनी वो दूर है. तो ये आपकी कितनी हो गई? किलोमीटर. देख लीजिए यहाँ पे आपको यही लिखना था. हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर. क्लियर है? आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड ये कैलकुलेशन ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी.
मीन्स पहले आप क्या करें कि जो भी वैल्यू है उसको आप ब्रेक कर लें, जिससे हम उसको बाहर निकाल लें 2 के पेयर्स बना के, क्योंकि 2 का एक पेयर बनते ही वो क्या हो जाती है, वो बाहर आ जाता है। जैसे 9 किसका होता है, 3 का, तो 3 बाहर आ गया। ये 0 0 थी तो इनको बाहर निकाल लिया। क्लियर है। ये क्वेश्चन 30 का सेकेंड पार्ट है, मीन्स इसमें इंटरनल चॉइस है। तो आइए करते हैं। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, मीन्स एक पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये क्या है, हमारा एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इट मीन्स यहाँ पर उसकी जो शेडो बन रही है ये कितनी बन रही है, 4 मीटर बन रही है। क्लियर है। तो ये शेडो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा होगा, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे नेम दे देते हैं ABC। क्लियर है। टू लेट AB बी हाइट ऑफ पोल, वो कितनी है, 6 मीटर। लेट BC बी दी शैडो, वो कितनी है आपकी, 4 मीटर। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पर एक टावर है, उसका हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये क्या है, टावर। क्लियर है। कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, मीन्स उसकी जो शैडो बन रही है वो ये कितनी दे रखी है, 28 मीटर दे रखी है। क्लियर है। तो अब हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे ABC दिया है, इसको हम PQR एंड इधर भी क्या कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर है। देखिए यहाँ पे ये जब एंगल बना होगा, जब ग्राउंड से एंड एक पोल है तो वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे ही यहाँ पर टावर भी क्या कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं लेट PQ एंड QR आर हाइट एंड शैडो ऑफ अ टावर रेस्पेक्टिवली। क्लियर है। तो इसमें PQ आपकी कितनी है, PQ हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, H कर लेते हैं, बिकॉज आपको क्या करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स आपको PQ आपको फाइंड करनी है, तो इसको हमने H मान लिया। लेट कर लेते हैं। एंड QR आपका कितना है, 28 मीटर। देखिए इन दोनों के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड जब ये सेम टाइम पर बन रही है शेडो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि जो शेडो बन रही है सेम टाइम पर बन रही है। क्लियर है। एंड जब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये जो बन रहा है ये भी क्या होगा, इक्वल होगा इसके। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे। अगर हमने इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली साइड इसके सिमिलर होगी, ये इसके सिमिलर होगी। क्लियर है। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। आपका क्या हो गया, ABC एंगल ABC, या फिर आप एंगल B भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एंगल PQR। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ईच 90। क्लियर है। अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना होता है तो हम A से कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि इसमें तो दो ही एंगल चाहिए होते हैं। अब आप कोई सा भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये चाहे तो ये। अब हम इसको लिख लेते हैं, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। क्यों, क्योंकि जो शेडो बन रही है वो सेम टाइम पर भी बन रही है, शेडो कास्ट एट सेम टाइम, तो जो एंगल बनता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है। अब हम दोनों साइड्स को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, मीन्स AB किसके होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट PQ के, एंड BC किसके होगा, QR के। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन। ठीक है ना। अब आपके पास AB भी गिवन है, PQ आपके पास H है, मीन्स हमें वही फाइंड करना है। तो AB है आपके पास 6, PQ ये आपकी कितनी दे रखी है, H, एंड BC है आपकी 4 एंड QR है 28। कट कर लेते हैं।
ये ऊपर चला जाएगा एंड एच को मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 6 42 इज इक्वल्स टू एच। तो आपकी हाइट कितनी आ गई 42 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमें हाइट ऑफ अ टावर फाइंड करनी थी, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आप लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ द टावर बी हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 31, कार्ड नंबर 1 to 30 आर पुट इन अ बैग, मीन्स एक बैग में कार्ड्स पड़े हैं जिसमें नंबर्स लिखे हैं 1 to 30। अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, मीन्स एक कार्ड उठाया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज फर्स्ट पार्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, मीन्स आपको प्राइम नंबर बताने हैं जो 7 से ग्रेटर होने चाहिए। तो पहले हम प्राइम नंबर निकाल लेते हैं। प्राइम नंबर जो 7 से बड़े हैं, तो कौन कौन से होंगे वो 11 13 17 19। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं, क्लियर है। 23 आपको कहाँ तक लेने हैं 30 तक लेने हैं हमें। 29 काउंट कर लेते हैं कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि इसके बाद नहीं होंगे क्योंकि 24 25 26 27 28 एंड 30 ये सब डिविजिबल है। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर वो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ आउटकम बाय टोटल नंबर, यही तो होता है। नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे 6 एंड टोटल कितने हैं 30, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 1/5, क्लियर है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मीन जैसे 4, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है जैसे 1 जैसे 2 3 5 मीन्स इन सब की। अगर हम ऐसे करेंगे ये सब नंबर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इससे अच्छा हम क्या लिख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं एंड फिर टोटल में से माइनस कर देंगे तो आपके क्या आ जाएंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं 1 4, ठीक है, 9 16 25, क्लियर है। यही तो होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको क्या बोला है नॉट अ परफेक्ट, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल कितने हैं 30 एंड ये कितने आए हैं आपके 5, 30 में से 5 माइनस कर देंगे तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर कितने हो जाएंगे आपके 25। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सेम आपका वही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, नंबर ऑफ आउटकम बाय टोटल नंबर। नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 25 एंड टोटल कितने हैं 30। इसको अब हम 5 के टेबल से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 5/6, क्लियर है। तो एक आंसर आपका ये आ गया एंड एक आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए बी, मीन्स एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से ए बी, ये कितनी है 60 मीटर हाई है, मीन्स इसकी हाइट गिवन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम, मीन्स इसमें अब आपके दो एंगल बन रहे हैं, एक टॉप पर एंड एक बॉटम पे। तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है बॉटम ऑफ वर्टिकल लैम्प पोस्ट CD, मीन्स एक ऐसा पोस्ट भी है, ये क्या है CD। अब इस पर आपको बोल रखा है एक टॉप पर बन रहा है एंगल एंड एक किस पर बन रहा है बॉटम पर बन रहा है, ठीक है। टॉप पर कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ से इसको अगर हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो टॉप पर जो बन रहा है, क्योंकि टॉप पर कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, क्लियर है। एंड यहाँ पे क्या दे रखा है बॉटम, बॉटम मीन्स ये वाला पूरा, ठीक है, ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। इसको हम ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे मीट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो एंड ये यहाँ पर कर लेते हैं, क्लियर है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, द हॉरिजॉन्टल मीन्स ये 30 है एंड ये 60 है। अगर देखिए ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं ABCDE एंड F। तो FAD, एंगल FAD इक्वल्स टू किसके हो गया ADB के इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे ऑल्टरनेट
इंटीरियर। क्लियर है। अब आप देखिए आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। मीन्स ए बी एंड सी डी के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको आपको फाइंड करनी है, मीन्स आपको डी बी फाइंड करनी है। अब आपके पास ये एंगल है 60 डिग्री, ये इसके सामने दे रखी है, ये पूरी ही 60 है। क्लियर है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 10 60 से हम इसको कर सकते हैं, मीन्स क्योंकि उसमें 10 में क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपके पास परपेंडिकुलर भी है एंड बेस लिख देंगे क्योंकि हमें डी बी ही तो निकालनी है। तो अब हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी। क्लियर है। तो 10 60, क्योंकि सिर्फ 10 60 में ही क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर मीन्स जो इसके सामने वाला बनाता है तो उसको हम बोल देते हैं ए बी, एंड जो बेस कितना है आपका डी बी। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। क्लियर है, ये आप सभी को याद होगी। एंड अगर आप सभी को ये याद नहीं है, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी आपके लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मीन्स उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज, पूरा टेबल की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताया हुआ है। तो अब ए बी कितना है 60 एंड डी बी हमें फाइंड ही करना है, तो डी बी को हम दूसरी साइड ले जाएंगे 60 बाय √3। जब भी ऐसा कुछ नीचे होता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 60 √3, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 20 √3। अब हमें √3 की वैल्यू पता है कितनी होती है 20 इंटू 1.732, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 34.64। क्लियर है मीटर। अब आपका फर्स्ट पार्ट तो ये हो चुका है। अब अगर इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 34.64, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं 20 √3, दोनों ही हमारे आंसर्स हैं। अगर ये इतना है तो ये भी कितना होगा 20 √3, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, द हाइट ऑफ अ लैम्प पोस्ट। मीन्स आपको क्या निकालनी है, लैम्प पोस्ट की हाइट निकालनी है, मीन्स आपको सी डी निकालनी है। देखो जो सी डी होगा वही आपकी ई बी होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है और हम ये पूरी हमें 60 दे रखी है, तो हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं एक्स। क्लियर है। तो ये नीचे जो होगी ई बी वो क्या हो जाएगी 60 माइनस एक्स, मीन्स ये 60 माइनस एक्स, तो सी डी भी कितनी हो गई 60 माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। सेम अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल से आपके पास बेस भी गिवन है, ये परपेंडिकुलर आपको निकालना है मीन्स ए ई, तो यहाँ पर भी किसका लगेगा 10 30 का लगेगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम ए सी ई। तो 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है अब हमारी √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा x है, मीन्स ये तो x है एंड ये कितना है 20 √3। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया। अगर हम पॉइंट वाली वैल्यू रखते तो हमारा कट नहीं होता। अब हम 20 को ऊपर ले जाएंगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब आपको क्या फाइंड करना था, सी डी फाइंड करना था। सी डी क्या है 60 माइनस एक्स, तो सी डी इज इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स, दैट इज 60 माइनस 20, ये कितना आ गया 40 मीटर। तो एक आपका आंसर ये है, ये हमारा सेकंड पार्ट का आ गया। अब आपसे और क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मीन्स पूरी बिल्डिंग की हाइट वो कितनी है 60 एंड लैम्प पोस्ट की अभी हमारी कितनी आई है 40, तो दोनों को क्या कर देंगे माइनस, ये कितना आ गया आपका 20 मीटर। क्लियर है। तो अब हम इसको भी लिख लेते हैं, तो डिफरेंस इन हाइट इज इक्वल्स टू 60 मीटर माइनस 40 मीटर इज इक्वल्स टू 20 मीटर। क्लियर है। आई होप सो आपको इसमें कोई भी इश्यू नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया, सेकंड का ये आ गया एंड थर्ड का ये। क्लियर है। 33 नाउ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क ऑफ 30 हाउस होल्ड, मीन्स हाउस होल्ड गिवन है, टोटल हाउस होल्ड 30 है। क्लियर है। आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है एंड हाउस होल्ड्स गिवन है। फाइंड द मोड, मोड हमें कैलकुलेट करना है। पहले हम क्या कर लेते हैं, मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब भी ऐसा वाला होता है तो अब हम उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा L1 मीन्स लोअर लिमिट प्लस H मीन्स साइज ऑफ द इंटरवल, F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 एंड F2। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। अब हम लिख लेते हैं L1 क्या है हमारे लोअर लिमिट, मीन्स जो भी मोड होगा उसकी क्या होगी लोअर लिमिट, मीन्स जो छोटा होगा। अब आप देखिए इन सब में से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है 9 है एंड 9 की लोअर लिमिट क्या है 60। ठीक है। तो वो अभी इस क्वेश्चन में कितनी है 60 है।
क्लियर है, यहाँ पे हमने 60 लिख लिया। अब h है हमारा साइज ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इनके बीच में जो सबका डिफरेंस है कितना है, 30 का है, तो वो कितना है हमारा 30, क्लियर है। अब ये F1 क्या होती है, F1 जो भी मोड होता है मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है F1, एंड उससे जो पहले वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम F0, एंड जो F1 के मीन्स राइट साइड होता है, क्लियर है। अगर आप टेबल बनाएंगे तो उसमें जो नीचे की साइड होता है तो वो क्या होता है आपका F2 होता है, क्लियर है। तो अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लोअर लिमिट कितनी है 60 प्लस 30, F1 माइनस F0 मीन्स 9 माइनस 6 टू F1 दैट इज 2 इंटू 9 माइनस F0 कितना है 6 एंड F2 कितना है 6, क्लियर है। याद रखिएगा पहले आप इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर जो ब्रैकेट्स आएगा फिर मल्टीप्लाई, मीन्स आपका बोर्ड मास अप्लाई होता है हर जगह, क्लियर है। तो 60 प्लस यहाँ पे 30 रहने देते हैं, इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, 2 9 18, 18 माइनस 6, या पहले कर लेते हैं माइनस माइनस कितना होता है प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे कितना आएगा 12, बट साइन क्या आएगा माइनस का ही आएगा। तो 60 प्लस 30 इंटू 3, दोनों का माइनस करेंगे 6, कट कर लेते हैं, ये भी कट हो जाएगा 15, 60 प्लस 15 दैट इज 75। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द मोड फॉर डेटा फॉर अबव डेटा इज 75, क्लियर है। आई होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये थे आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन जो फिनिश हो चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।